तो भाई अभी हम हैं कीर्ति मंदिर में, कीर्ति मंदिर, और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ गोवर्धन परिक्रमा। ये देखो ये बेचारा एक कछुआ, ये बेचारा बाहर आ गया अब इसकी। तो भाई अब हम आ चुके हैं नंदगांव में, राधा रानी के दर्शन किए थे बरसाना में, तो अब नंदगांव भी जाना बनता। हाल तो थोड़ा लेट हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, लाइट्स तो हैं, चेहरा चमक रहा होगा मेरा वैसे। ये देखो नंदगांव का बाजार, यहाँ तो पूरे का पूरा बाजार सड़क पे लगा हुआ है यार, बढ़िया है। तो ये है नंदगांव का बाजार, देखिए पूरा महफिल सजी हुई है, हर चीज़ यहाँ। तो क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं हम में फुल बड़ी, यहाँ कोई चिप्स बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, सारा बाजार में लगा हुआ। हाँ ये भाई ने लगाए मसाले, भाई मसाले भी बेच रहे हो यहाँ पे, वाह बढ़िया है। और ये भैया देखो बेच रहे हैं कुछ कॉस्मेटिक का सारा सामान, वो भी सड़क पे, वाह। यहाँ पे हर चीज़ सड़क पे मिल रही है भाई, बढ़िया है, क्या बात है। हर तरह के मसाले हैं भाई के पास। भाई क्या क्या है, कौन कौन सा मसाला है? ये तो मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, सौंफ है, चाय पत्ती है, बेसन है, न्यूट्री है। मेरे को सारे आते हैं यार, मैं तो मास्टर शेफ बन गया। तो राधे राधे। ये देखो यहाँ पे भी भाई ने लगाए हैं मसाले, बढ़िया से मसाले सजा के रखाए हैं, और भाई बोल रहा राधे 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 बोलते चलो, राधे राधे। तो भाई राधे राधे बोलना और जाना, सीधा रास्ता गया मंदिर का। अंधेरा हो गया, पीछे लाइट अच्छी खासी थी, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि हल्की सी लाइट की कमी है, बिकॉज बाज़ार पीछे था ना। यहाँ पहुँचते पहुँचते बाज़ार कम हो गया, कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं। बस फाइनली पहुँच गए हैं, कुछ एक सीढ़ियाँ बची हैं और नंद बाबा का द्वार हमारे सामने होगा। अंधेरा हो गया, लेकिन अंधेरा हो गया है, कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया फिर क्या है, मुझे कहाँ डर लगता है अंधेरे से। अगेन थोड़ी सी लाइट दिखी है बाज़ार में। बाज़ार पूरे का पूरा ना सीढ़ियों के ऊपर ही है, और सब कुछ आपको यहाँ सीढ़ियों के साथ साथ ही दुकानें दिखेंगी, सारी की सारी। बढ़िया बाजार है, देखो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं है, मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा होंगी, आगे हैं बस। एक बार आया तो था, इतना दूर ना था। लो जी आगे नंद बाबा के मंदिर में हम पहुंच गए हैं। रात को आया हूँ, मुझे लगता है रश अंदर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। टाइम तो है अभी शायद बंद होने के लिए, 7 बज रहे हैं। तो यहाँ देखो चमक, दुकानें चमक रही हैं एकदम बढ़िया से, वाह वाह। लग रहा है कि कहाँ पहुँचे हैं, नंद बाबा के द्वारे पे, बढ़िया है। गर्मी तो है, सुबह से निकला हुआ हूँ, 4:30 बजे उठा था और तब से लगा हुआ हूँ, पसीना तो आ रहा है। थोड़ी सीढ़ियाँ भी चढ़ी हैं, पसीना आना बनता भी है, लेकिन मेहनत का फल भी तो है। फल क्या है? फल है ये जो आपकी नज़रों के सामने है, नंद बाबा का द्वार है। तो भाई चलो चलते हैं नंदगांव के मंदिर और देखते हैं नंद बाबा का मंदिर। वैसे तो मुझे कोई लगता नहीं है ऐसा कोई होगा जिसको नंद बाबा के बारे में नहीं पता होगा, फिर भी क्या पता, मैं बताता हूँ। क्या हुआ था, जब श्री कृष्ण जी थे वो पैदा हुए थे, वो देवकी माता के 7वीं संतान थे, और ये था कि आकाशवाणी हुई थी कंस को कि देवकी का 7वां पुत्र तुम्हें मारेगा। तो कंस ने क्या करा, सबके उनके साथों बच्चों को मारना शुरू कर दिया, और कृष्ण जी को जब मारने की बारी आई तो रात को ऐसा चमत्कार हुआ प्रभु का कि जो वासुदेव जी थे कृष्ण जी के असली पिता, वो उनको उठा के छोड़ आए नंदगांव में, नंद जी के घर में, और उनको लगा कि ये उन्हीं का बच्चा है।
नंदगांव में नंदलाल जी का बच्चा है। तो नंद बाबा जो है उन्होंने ही कृष्ण जी को पाला और सारे और नंदलाल बाबा भी और सभी समझते थे कि कृष्ण जी ही उनके बच्चे हैं और नंद बाबा ही उनके पिता हैं। ये मंदिर परिसर है। एक और बात, यहाँ पे नंदगांव में आने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जन्म तो कृष्ण जी का वहाँ पे मथुरा में हुआ था और उसके बाद वो गोकुल में रहते थे। हुआ ये कि कंस हर तीसरे दिन किसी ना किसी राक्षस को भेज देता था, उससे बड़े दुखी हो गए थे। हालांकि कृष्ण जी उनको मार देते थे, लेकिन नंद बाबा बड़े दुखी हो गए थे और अपने बच्चे को बचाने के लिए, उसकी चिंता के लिए वो इस पहाड़ी पर आके उन्होंने अपना एक गांव बसा दिया। तो फिर वो यहाँ पर रहने लग पड़े थे, तो इसलिए इसका नाम है नंद बाबा का मंदिर है और नंदगांव में है। ये देखो, ये मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ी है, हालांकि अंधेरा है, थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन काफ़ी बड़ी मंदिर परिसर है। अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। पता नहीं कैमरा लेने देंगे या नहीं, लेकिन जाके देखते हैं। भैया अपना मोबाइल कैमरा बंद कर दो। ठीक है, ठीक है। भूतनाने जब सताया खड़े न रहे, चलते रहे 100-50 जैसा जिसका जो बने 100-200-500 सेवा में नाम बता देना। तो ये था जी नंदगांव का नंद बाबा का नंद मंदिर, जो कि हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं यहाँ से। पता नहीं अब श्री कृष्ण जी ने कब बुलाना है। यही है कि जब भी बुलाओ प्रभु जल्दी बुलाओ। हालांकि इस बार जल्दी बुलाया था अभी फिर से जल्दी बुलाएं, यही आशा है मेरी। तो भाई हम आ गए हैं कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर जो कि 2006 में इसकी आधारशिला रखी गई जगत गुरु कृपालू जी महाराज के द्वारा। ये एक सिस्टर कंसर्न बोल सकते हैं, सिस्टर मंदिर है प्रेम मंदिर का। प्रेम मंदिर में तो बनाते थे कृपालू जी महाराज। मिर्ची कहाँ से आया है? मिर्ची कौन लोग आया है? महाप्रभु का देखना है। तो भाई अभी हम हैं कीर्ति मंदिर में। कीर्ति मंदिर भागते भागते ही पहुंचा हूँ, लेट हो गया हूँ काफ़ी, शायद 15 मिनट में बंद हो जाए। कीर्ति मंदिर जगत कृपालू महाराज जी द्वारा ही बनाया गया है। वही जगत कृपालू महाराज जो कि जिन्होंने प्रेम मंदिर बनाया, और उसके बारे में हमने पहले बात की। ये कृपालू महाराज ओरिजिनली जगत गुरु हैं, जिनको ओरिजिनली 5th जगत गुरु की उपाधि मिल रखी है। तो वही जगत गुरु कृपालू जी महाराज हैं। ये कीर्ति मंदिर की जो शुरुआत हुई वो 2006 में इसकी आधारशिला रखी गई और ये कंप्लीट हुआ करीबन 12 साल में। 500 मजदूर लगे थे और ये भी प्रेम मंदिर की तरह बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि प्रेम मंदिर तो बहुत मैसिव है ना, लेकिन ये उससे थोड़ा कम है, लेकिन बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी कुछ झांकियाँ दिखाई गई हैं और लाइटनिंग, पता नहीं जो बंदा था वो बनाने वाला इसका आर्किटेक्चर वो एक बात जानता था कि लाइट्स के साथ चीज़ों का मज़ा डबल हो जाता है, इसलिए उसने भर भर के लाइटें लगाई हैं। आप भी देखो, ये है जी कीर्ति मंदिर आपके लिए। कीर्ति मंदिर की सबसे बड़ी बात जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। कीर्ति मंदिर, कीर्ति नाम था माँ राधा जी की माता जी का, और ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि राधा जी की माता जी को समर्पित है, और दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे राधा जी
अपनी माता जी की गोद में खेलती हुई पाई जाती हैं। जब आप मंदिर के मेन परिसर में जाओगे तो आपको जो राधा जी की मूर्ति दिखेगी वो श्री कृष्ण जी के साथ नहीं, माता कीर्ति के साथ दिखेगी और वो उनकी गोद में बैठे हुए दिखेंगे आपको। ये जो झांकी है ये उसी चीज़ को दिखा रही है, राधा जी के पैदा होने को दिखा रही है। ऊपर टाइम भी है 8:04। राधे राधे। मंदिर की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता जाने दें, देखता हूँ। लेट तो हो चुका हूँ, 8 बजे हैं और ये अभी से सीटियाँ मार रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। जबकि प्रेम मंदिर में ऐसा नहीं है। प्रेम मंदिर में 8:45 का टाइम है, होता है बंद करने का, और वो 8:45 पे ही बंद करते हैं, इवन 2 मिनट ज़्यादा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बाहर निकालते हैं। यहाँ मैंने टाइम पढ़ा इंटरनेट पे, वहाँ तो 8:30 लिखा था, लेकिन ये 8 बजे ही लग पड़े हैं सीटियाँ मारने। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, टाइम हो सकता है ऊपर नीचे हुआ हो। एक और झांकी दिखाई गई है, हाँ यहाँ पे तो श्री कृष्ण जी हैं। चाहे जगह कम हो, उतना मैसिव ना हो, लेकिन जो मेन द्वार है वो तो ज़बरदस्त है। वो तो जैसे प्रेम मंदिर बहुत बड़ा है, वैसे इसका भी मेन द्वार काफ़ी बड़ा है। ऊपर देखिए, और उसके ऊपर भी गोल्डन जो हैं गुंबद लगाए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देख पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो मुझे इधर से दिख रहे हैं, ये सारे गोल्ड के हैं। और कीर्ति मंदिर जो बना हुआ है ये सारा प्रेम मंदिर की तरह ही इटालियन मार्बल यूज़ हुआ है। पूरे का पूरा कीर्ति मंदिर इटालियन मार्बल से बना हुआ है। लाइट्स से तो ये ज़बरदस्त लगता है, ये तो कहने ही क्या है। अब मुझे लगता है लाइट बंद कर रहे हैं और लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन हमने थोड़े से ही टाइम में कुछ तो कवर किया, ज़्यादा ना सही। हमें टाइम ही बड़ा कम मिला। मुझे लगता था ये 8:30 बंद करते हैं, लेकिन ये तो मुझे लगता है 8 बजे ही बंद कर गए हैं। कोई बात ना, जितना हुआ वो भी काफ़ी है। तो इसी के साथ कीर्ति मंदिर भी हमने देख लिया। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो भाई कीर्ति मंदिर तो मैं हो आया हूँ, और उसके बाद अभी रात के बज रहे हैं शायद, टाइम देख लूँ 1 मिनट, हाँ 10 मिनट कम नो। और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ गोवर्धन परिक्रमा। तो गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने में सबसे पहला मंदिर जो है वो ये है। यहाँ पे आप देखो, ये श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया हुआ है, ऐसा दिखाया कि गोवर्धन उठाया हुआ, उसका रेप्लिका है। ये है मंदिर, ठीक है। तो इस मंदिर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला मंदिर यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, उसके बाद 6-7 मंदिर हैं शायद इस परिक्रमा मार्ग में ना, तो सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको। तो ये है मंदिर पहला। अभी इसके बाद हम चलते हैं आगे, परिक्रमा करते हैं और फिर यहाँ पे आके शीश नवाएंगे, माथा टेकेंगे, ठीक है। ये है, अगर आपने पैदल परिक्रमा करनी है ना तो उसको लिखा गया बड़ी परिक्रमा। प्रारंभ कितना है लिखा हुआ, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर की है बड़ी परिक्रमा। तो अलग अलग तरह से हैं, कुछ छोटे रास्ते भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, उस तरह से हैं। तो भाई गोवर्धन परिक्रमा शुरू की है अभी ऑटो पे। तो ऑटो पे शुरू करी है रात को। अभी 21 किलोमीटर है, कौन चलेगा पैदल। पैदल तो मैंने पिछली बार भी नहीं कराई थी, इस बार ऑटो पे है। लेकिन थोड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं ना ऑटो से थोड़ा बाहर हूँ और सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हवा लग रही है ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, वेल सी। बता दें देख लेने
मंदिर आते हैं यहाँ पे? इधर उधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इसमें कितने मंदिर आते हैं? इसमें 5 मंदिर हैं, मेन एक तो आपने करी लिया। अच्छा, 4 रखो। टोटल इस गोवर्धन परिक्रमा में 5 मंदिर आते हैं। एक जिसमें से हमने कर लिया, आते ही दर्शन कर लिया, लास्ट में जब परिक्रमा खत्म होगी वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो बाकी 4 हैं जो वो देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है ना जो गोवर्धन परिक्रमा की, वो ये है कि ये जो पूरा एरिया है ना गोवर्धन का, ये सिर्फ यूपी में ही नहीं, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा एरिया जो है वो राजस्थान के बॉर्डर में भी आता है, राजस्थान के अंडर भी आता है। तो गोवर्धन जो है पर्वत वो सिर्फ यूपी में ही नहीं है, वो राजस्थान में भी आता है। ये यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, ये स्टेट्स तो हमने बहुत बाद में बनाई ना। पहले जब श्री कृष्ण जी थे तब तो सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष ही था, और उसी भारतवर्ष में गोवर्धन परिक्रमा आती है और गोवर्धन पर्वत आता है। तो क्या यूपी और क्या बिहार और क्या राजस्थान, सब एक ही है। तो भाई यहाँ से शुरू होती है राजस्थान की सीमा। ये देखो राजस्थान सरकार, बोर्ड लग गया सामने राजस्थान सरकार का, और यहाँ से शुरू हो रही है राजस्थान की सीमा। और ये है गोवर्धन परिक्रमा की और गोवर्धन पर्वत की विशेषता। एक में नहीं है, कहीं पर उसमें है स्टेट्स में। तो भाई हम अपने इस यात्रा के दौरान जो गोवर्धन परिक्रमा है उसमें पहला मंदिर जो पड़ा आया है वो है पोछरी का लोठा। ठीक है, पोछरी का लोठा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के दोस्त थे, वो यहाँ पे रुक गए थे और वो आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आने का इंतज़ार वो आज भी कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं पोछरी का लोठा में। ये देखिए परिक्रमा तो यहाँ होती नहीं है, यही है जो भी है। पोछरी का लोठा पहला धाम है। जब श्री कृष्ण जी के आप इस गोवर्धन परिक्रमा को शुरू करते हैं तो जो पहला मंदिर है वो यही है, पोछरी का लोठा। यहाँ पे आपको आना है और अपना शीश नवाना है। जय। तो भाई अब हम अपनी परिक्रमा के दूसरे पड़ाव पे दूसरे मंदिर में पहुंचे हैं जिसका नाम है मुखारविंद मंदिर। यहाँ से कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था, और वही मंदिर को हम, वही जगह को हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। अंधेरा है, मुझे पता नहीं है कि मेरी शक्ल दिख पा रही है प्रॉपरली या नहीं दिख पा रही, फिर भी बना रहा हूँ, बाद में देखते हैं। ये मार्केट है छोटी सी, इसी अभी तो रात का टाइम है तो गलियाँ सुनी सुनी दिख रही हैं, नहीं तो दिन में ये जो रास्ता है ना ये खचाखच भरा हो रहता है, और ये दुकानें सारी की सारी खुली रहती हैं। अभी रात के टाइम पे दुकानें बंद हैं। मुझे याद है शायद यही दुकान थी कहीं मेरे राइट साइड पे जहाँ से मैंने ढोकला खाया था, तो बहुत बढ़िया बनाया था उन्होंने। खाने पीने की सारी दुकानें यहाँ पे मस्त हैं, और आपको मार्केट एक्चुअली पूरी की पूरी सिर्फ खाने की दुकानें ही नहीं है, और भी बहुत सारी दुकानें हैं जो कि इस रास्ते में आती हैं। इस पूरा बाज़ार में आपको भरा हुआ मिलेगा। अभी रात का टाइम है तो ये बंद दिख रहा है, नहीं तो दिन में ये पूरा बाज़ार भरा रहता है।
मुझे लगता है थोड़ा शायद 500 मीटर तो होगा ये मेन सड़क से, जहाँ हमें ऑटो वाला उतारता है वहाँ से 500 मीटर तो होगा ही। फिर अंदर जाके है वो मंदिर जहाँ हमें जाना है। और मंदिर मेरी नज़रों के सामने है, दिख रहा है मुझे। आइए आपको भी लेके चलते हैं। मिठाइयों की दुकानें भरी पड़ी हैं भाई इधर। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं मुखर। चलो बेटा, बोलो राधे राधे। ओ इधर होकर चलना पड़ेगा बेटा। तो जी मुखारविंद मंदिर के दर्शन हो गए। अच्छी बात यह है कि रात को हैं तो ज़्यादा रश नहीं है, नहीं तो मुझे पता दिन में क्या हालत होती है। यहाँ पे इतने बंदे होते हैं कि पूछो मत। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अब वापस ऑटो की तरफ जा रहे हैं अपनी परिक्रमा को पूरा करने के लिए। मिलते हैं आगे अगले पड़ाव पे। गोवर्धन परिक्रमा चल रही है और सच में बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा और गोवर्धन परिक्रमा। यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखें ना तो इस तरफ है गोवर्धन पर्वत। पहले क्या होता था, जब यहाँ पे ये बाड़ नहीं लगाई थी, फेंसिंग नहीं थी ना, तो यहाँ से अंदर से है तो पर्वत है, ऊपर जंगल भी है, तो बहुत सारे जंगल के जानवर अंदर इधर आ जाते थे शहर की बस्ती में, ख़ास करके नील गायें, तो बहुत नुकसान करते थे। अब ये क्या किया हुआ है गवर्नमेंट ने, जितनी भी ये गोवर्धन की बाउंड्री है उस सब को फेंसिंग कर दी हुई है। तो अब जो है जंगल के जानवर शहर की तरफ नहीं आते, और शहर के जानवर जो हैं इंसान वो भी जंगल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जंगली जानवर कम नुकसान करते हैं शहर को। हम जो शहर के जानवर हैं हम जंगल को ज़्यादा नुकसान करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में अब शहर का रास्ता भी शामिल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहाड़ हर जगह हमें दिखेगा, बीच में शहर भी दिखेगा। हो सकता है शायद कभी यहाँ पे पहाड़ होता हो जिसे अभी काट के दुकानें और घर बनाए गए हैं, लेकिन जो भी है चल रहा है, देखा जा रहा है, देखा जाएगा। इसी परिक्रमा के बीच में एक ये जगह है जिसका नाम है टेका। यहाँ पर मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने विश्राम किया था, कुछ ऐसा ही है शायद। तो हम भी विश्राम कर रहे हैं, ऑल्दो हम कलयुगी प्राणी हैं। आए हम ऑटो में हैं, फिर भी हम विश्राम कर रहे हैं। तो जी टेका पे हमारा टेका पूरा हो गया। अब हम चल रहे हैं आगे अपने राधा कुंड और श्याम कुंड के लिए। परिक्रमा मार्ग चल रहा है। साइड में देखो गोवर्धन जी हैं। और हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे अब राधा कुंड और श्याम कुंड के लिए। तो सारे बोलो राधे राधे। भाई परिक्रमा मार्ग पे ना ये देखो, वही बात कर रहे थे ना कि जंगल के जानवर बेचारे गलती से आ जाते हैं। ये देखो ये बेचारा एक कछुआ, ये बेचारा बाहर आ गया। अब इसको बचाने के लिए दिक्कत है, इसको बचाना पड़ेगा कि किसी गाड़ी आस्ता आस्ता आस्ता। अरे उधर तो नहीं, अगले सही 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 उधर कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा, पानी में उधर उधर। अरे इधर कहाँ, इधर कहाँ पानी? चलन सही है, चल दे चलन दो अर्धा बजे तेरी बढ़ाने का आगे
गाड़ी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं उसको। ना नहीं ऐसे ही बाहर आ गए। है पानी है। इधर पानी है, हाँ पानी है। फिर बढ़िया। लगे हुए हैं बेचारे को अंदर करने के लिए, लेकिन ये कौन सा छोटा है? छोटा नहीं है, 40 किलो का है। 40 किलो का कम से कम बोल रहे हैं। 40 किलो, अरे 20 किलो तो ज्यादा बैठेगा। 20 किलो होगा, वही 40 को है। ये तो कचरा ही है। नहीं 20 किलो बहुत भारी है। जम जाएगा। किलो क्या है? नहीं काटेगा वो फिर तो है क्या काटेगा? 20 में पकड़ के उठा के वहां रख दो ना। कुत्ता का ध्यान सुनिए, लोटे घुस रहे हैं खाली। कुत्ता का ध्यान आ चुका ना ना खावा नहीं कचरा करेंगे खावा। बड़ी मेहनत की जा रही है बेचारे को अंदर डालने के लिए। अब जाएगा बस बस। अब वापस ना आ जाएगा। पानी है। चलो हेलो हाँ जान थोड़ा फिर से ऐसे ही बस ने को चले जा बस। फिर नहीं आएगा। हाँ जान पानी है कचरा। आया पानी जो कटवानी बस अब तो पानी आएगा। अब कुछ जाओ ना को सही मुश्किल है। कुछ जाओ भाई साहब मत को। अरे क्या गए हो तो अबे नहीं थोड़ा कर दे। अभी नहीं कुछ कूद गए। राधे 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 राधे। मिशन अकम्प्लिश्ड। फाइनली कछुए को पानी में भेज दिया गया। हाँ वो देखो जी, कितना प्यारा मंदिर दिख रहा है यहाँ से। वाह। तो परिक्रमा मार्ग में अब अगले पड़ाव की ओर, जिसका नाम है राधा कुंड और श्याम कुंड, वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे हैं क्या, एक्चुअली तालाब हैं बड़े बड़े से दो। एक का नाम है राधा कुंड, एक का नाम है श्याम कुंड। हिस्ट्री क्या है उसके बारे में बात करूँगा तो आप सब गालियाँ देंगे। हर मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अभी ना बोलूँ और सिर्फ जाके राधा कुंड और श्याम कुंड जी के दर्शन करें। ठीक है, राधे राधे। तो भाई थोड़ा सा चल के करीबन आधा किलोमीटर चल के हम पहुँच गए हैं अभी राधा कुंड। रात्रि का समय है और राधा कुंड को देखिए आप, क्या पता दिख पाए या ना दिख पाए, फिर भी कोशिश करूंगा दिखाने की। ये है राधा कुंड। रात का समय है, थोड़ा कम दिखेगा लेकिन काफ़ी बड़ा है। इस कुंड के उस तरफ जाएंगे अगर तो एक और कुंड है, उसका नाम है श्याम कुंड। वो भी ऐसा ही है, मतलब जिस तरह से ये तालाब है इस तरह से वहाँ पे भी है। बहुत से लोग इस कुंड में नहाते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। जब मैं पिछली बार आया था दिन में, मैंने बहुत से लोगों को यहाँ पे नहाते देखा था। जैसे कि हिंदुस्तान की बहुत सारी नदियों से, तालाबों से और भी जगहों से, दरियाओं से ये परंपरा है। लोग समझते हैं कि अगर वहाँ पे नहाएंगे तो ये, हालांकि ये पवित्र नदी में हम नहाएंगे तो हमारे पाप दूर होंगे और साथ में साथ बीमारियाँ भी दूर होंगी। वैसा ही कुछ यहाँ भी माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे नहाओगे तो आपकी बीमारियाँ ठीक होंगी। मैं नहाया नहीं, मुझे बीमारी भी नहीं थी। होपफुली जिन्होंने नहाया हो उनकी ठीक हुई हो। तो आस्था का विषय, श्रद्धा का विषय, हमें सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे। कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो। ये दीपक जला के नदी में बहाने की परंपरा हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है। यहाँ पे भी उसी का पालन हो रहा है। भाई गौरी कुंड और श्याम कुंड के बाद अभी बारी है हमारी जाने की अगले मंदिर श्री गिरिराज धरण हर गोकुल मंदिर में। ये भी परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। अभी इसको देखते हैं हम जाके, आइए देखें। ये हैं जी गोवर्धन महाराज हर गोकुल।
तो भाई यहाँ पे है मनोकामना मंदिर। यहाँ पे मनोकामना पूरी करने के लिए कहा जाता है कि अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पे सिक्का चिपकाओ और आपकी शायद मनोकामना पूरी होगी। यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है मनोकामना पूरी के लिए सिक्का और यहाँ पे पूरी करने के लिए धागा बांधे। लो जी मंदिर हो गया है ख़त्म। भाई अभी इस परिक्रमा के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और इसका नाम है मानसी गंगा। मानसी गंगा में जाएंगे हम और यहाँ दर्शन करेंगे। इसके बाद ये परिक्रमा हमारी समाप्त हो जाएगी। अंधेरा आ रहा है। तो जी ये है वो वर्धन परिक्रमा का आखिरी मंदिर मानसी गंगा प्रवेश द्वार। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अपने मन से बुला के यहाँ पे गंगा जी को प्रकट किया था और तभी से इसका नाम मानसी गंगा है। आइए चलते हैं, देखें कैसा मंदिर है। पता नहीं रिकॉर्ड करने देंगे या नहीं करने देंगे, चल के ही पता चलेगा। कोशिश तो करता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। भारतीय कॉलेज इंटरनेशनल का है, बोलना है इसमें। बोलो 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 बोलो। आगे भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, हमें मानसी गंगा के बारे में बताना चाहते हैं। बोलिए। मना कर गए बताने को। हो गया।